चलिए, आज एक ऐसी हैरान कर देने वाली रियल लाइफ मिस्ट्री के बारे में बात करते हैं जो महाराष्ट्र के नालासोपारा से सामने आई। ये एक ऐसा केस है जहां एक मूवी का प्लॉट दरअसल एक बेहद भयानक क्राइम का ब्लूप्रिंट बन गया। इस एक्सप्लेनर की शुरुआत हम एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल से कर रहे हैं जो सिनेमैटिक फिक्शन और रियल वर्ल्ड क्राइम के बीच की धुंधली लकीरों को उजागर करता है। सोचिए जरा, क्या सच में कोई सिर्फ एक मूवी देखकर मर्डर प्लान कर सकता है? और सिर्फ प्लान ही नहीं, कानून की नज़रों से हमेशा के लिए बच निकलने की कोशिश भी कर सकता है। अब इस केस की एक सबसे अजीब बात देखिए। वॉशरूम क्लॉग हो गया है, बस एक इतना आम और छोटा सा बहाना, और इसी बहाने का इस्तेमाल किया गया एक फैमिली के घर के ठीक अंदर एक लंबा चौड़ा गड्ढा खोदने को जस्टिफाई करने के लिए। सुनकर ही कोई भी दंग रह जाए, राइट? द सस्पिशियस फ्लोर टाइल्स। तो देखिए, नालासोपारा की एक भीड़-भाड़ वाली चाल में जहां मिडिल क्लास फैमिलीज रहती हैं, वहां एक नॉर्मल सा कमरा इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सेंटर बन गया। क्यों? क्योंकि इस कमरे के फर्श पर जहां पूरी पुरानी टाइल्स लगी थीं, वहां एक छोटे से हिस्से में बिल्कुल नई टाइल्स लगाई गई थीं। और यही मिसमैच टाइल्स आगे चलकर इस केस का सबसे क्रूशल विजुअल क्लू बन गई। जुलाई 2025 के महीने में यहां टेंशन एकदम तेजी से बढ़ने लगी थी। 10 जुलाई को विजय के भाई उससे मिलने आते हैं, पर उन्हें बोल दिया जाता है कि वो कुर्ला गया हुआ है। फिर 17 जुलाई को पता चलता है कि उसने तो एक हफ्ते पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी थी। 19 जुलाई आते आते एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट फाइल होती है, और हैरानी की बात यह है कि तब तक विजय की पत्नी कोमल वो भी गायब हो जाती है। उसके करीब 2 हफ्ते बाद जब भाई परेशान होकर उस घर का ताला तोड़ते हैं, तो उन्हें वही नई और अजीब सी लगने वाली टाइल्स दिखती हैं। अपने गायब भाई को ढूंढने के उस बेचैनी में जैसे ही भाई घर के अंदर घुसे, उनका ध्यान तुरंत उन बदली हुई टाइल्स पर गया। वहां से एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। घबराकर जब उन्होंने उस फर्श को खोदना शुरू किया, तो प्लास्टिक में लिपटी हुई एक लाश सीधे उनके सामने थी। सेक्शन 2, अ फेटल लव ट्रायंगल। इस कहानी को समझने के लिए इन दो लोगों के बीच का फर्क देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ थे विजय, जो 35 साल के थे, अपनी फैमिली का ध्यान रखने वाले एक वर्किंग क्लास आदमी, और दूसरी तरफ था उनका पड़ोसी मोनू। उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। वो बीएससी आईटी का स्टूडेंट था और पढ़ाई में इतना तेज कि उसने 95% मार्क्स स्कोर किए थे। ये एकदम क्लियर कर देता है कि अच्छी एजुकेशन का मतलब हमेशा अच्छे मॉरल्स होना नहीं होता। इस घर में रोज के झगड़े तब शुरू हुए जब विजय के हाथ अपनी पत्नी कोमल का फोन लग गया। उसमें उसने मोनू के साथ उसकी प्राइवेट फोटोज और सीक्रेट चैट्स देख लीं। लेकिन सच सामने आने के बाद डाइवोर्स लेने के बजाय कोमल और मोनू ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने मिलकर विजय को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का एक भयानक प्लान बना लिया। सेक्शन 3, द दृश्यम इंस्पायर्ड कवर अप। इस क्राइम को छिपाने का जो तरीका इन दोनों ने अपनाया, उसे देखते ही सबको तुरंत दृश्यम मूवी याद आ गई। उस फिल्म में मेन कैरेक्टर ऐसी ही एक बॉडी को एक चलते फिरते पुलिस स्टेशन के ठीक नीचे छुपा देता है। इन गुनाहगारों को भी पूरा विश्वास था कि फिल्म की ही तरह किसी भीड़-भाड़ वाले फर्श के नीचे लाश को दफना देना सबसे परफेक्ट डिस्गाइज होगा। इनका एग्जीक्यूशन देखिए कितना कोल्ड और कैलकुलेटेड था। पहले उन्होंने घर के अंदर ही एक गड्ढा खोदा, फिर प्लास्टिक में लिपटी हुई बॉडी को उसमें दफनाकर मिट्टी से ढक दिया। पड़ोसियों का ध्यान ना भटके और उन्हें शक ना हो, इसलिए वही वॉशरूम क्लॉग होने वाला बहाना बनाया ताकि आसानी से एक मजदूर को बुलाकर उस जगह पर नई टाइल्स लगवाई जा सकें। सेक्शन 4, एन अनविटिंग ब्रदर्स बिट्रेयल। अब यहाँ जो डिटेल सामने आती है वो सच में दिल दहला देने वाली है। जिन डिस्टर्ब्ड टाइल्स की जगह नई टाइल्स लगाने के लिए जिस मजदूर को बुलाया गया था, वो कोई अनजान आदमी नहीं था। वो था अजय, विजय का अपना सगा भाई। पैसे बचाने और किसी भी तरह के शक से बचने के लिए कोमल ने अपने ही देवर को हायर किया। मतलब अनजाने में ही सही, उसने अपने ही भाई की कब्र को हमेशा के लिए सील करने का काम किया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अपने ही भाई की बॉडी को छुपाने में मदद कर रहा था। ये बात इस पूरे केस की सबसे ट्रैजिक आयरनी है, जो दिखाती है कि इनका प्लान सच में कितना बेशर्म और बेरहमी से भरा हुआ था। सेक्शन 5, इंटेरोगेशन एंड कन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज। जब ये लोग पकड़े गए तो पुलिस इंटेरोगेशन के प्रेशर में आकर इनका वो सो कॉल्ड परफेक्ट प्लान एकदम से ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। लेकिन एक अजीब बात हुई। नॉर्मली ऐसे केसेस में लोग खुद को बचाने के लिए एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, पर यहाँ दोनों सस्पेक्ट्स फियर्सली एक दूसरे को डिफेंड करने लगे।
अगर हम इन दोनों के स्टेटमेंट्स को साइड बाय साइड देखें तो विरोधाभास एकदम क्लियर है। कोमल का कहना था कि उसने अकेले ही विजय के खाने में जहर मिलाया और इसमें मोनू का कोई हाथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मोनू ने क्लेम किया कि उसने अकेले ही विजय से लड़ाई की और उसका गला घोंटा, कोमल बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को अच्छे से पता था कि मोनू जैसे छोटे और दुबले लड़के के लिए अकेले विजय को ओवरपावर करना नामुमकिन था। इसलिए पुलिस का मानना है कि सच इन दोनों के कन्फेशंस के कहीं बीच में छिपा है। अथॉरिटीज थियराइज करती हैं कि ये एक कंबाइंड एफर्ट था। शायद पहले कोमल ने विजय के खाने में स्लीपिंग पिल्स मिलाई होंगी और जब वो सो गया तो फिर दोनों ने मिलकर उसका गला घोंटा। इस क्राइम को बिना शोर शराबे के अंजाम देने के लिए दोनों का बराबर इन्वॉल्वमेंट जरूरी था। सेक्शन 6 ग्रीड एंड लिंगरिंग क्वेश्चंस। जब इन्वेस्टिगेशन और गहरी हुई तो एक बिल्कुल नया और हैरान करने वाला मोटिव सामने आया। 30 लाख रुपए। पता चला कि विजय को हाल ही में 30 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस पे आउट मिला था और इस एक डिस्कवरी ने यह जाहिर कर दिया कि यह मर्डर सिर्फ पैशन का नतीजा नहीं था, बल्कि इसमें ठंडे दिमाग से की गई कैलकुलेशन और फाइनेंशियल ग्रीड का बहुत बड़ा हाथ था। उनका प्लान सिर्फ पति को रास्ते से हटा के अफेयर कंटिन्यू रखना नहीं था। उन्होंने विक्टिम का फोन इसलिए चुराया ताकि वो बैंक से आने वाले ओटीपीज को खुद इंटरसेप्ट कर सकें, उस 30 लाख के इंश्योरेंस पे आउट को अपने अकाउंट में डाल सकें और एक नई फाइनेंशियली सिक्योर्ड लाइफ एक साथ शुरू कर सकें। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये केस हमारे सामने एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल छोड़ जाता है। क्या सच में दृश्यम जैसी फिल्में लोगों को ऐसे भयानक एक्ट्स के लिए इंस्पायर कर रही हैं, या फिर ये फिल्में सिर्फ उन लोगों को एक ब्लूप्रिंट दे रही हैं जिनके अंदर पहले से ही ये दरिंदगी करने की काबिलियत छुपी हुई है? मीडिया का असर और इंसानी फितरत के डार्क पहलू वाकई हमें हमेशा सोचने पर मजबूर कर देते हैं।